Good morning, 10th class. This is Shivam, and today we are doing chapter 3. So, your chapter 3 is pairs of linear equation in two variables. Pairs मतलब जोड़े of linear equations के जोड़े in two variables में. इसका क्या मतलब है? देखो यहाँ पे it can be expressed as, इसको दर्शाया जा सकता है ax plus by plus c equal to 0. ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ linear equation where a b c, जहाँ पे a b c are the real numbers. ये क्या होंगे? हमें आपके हमेशा ही रियल नंबर्स होंगे and both a and b are not zero. और दोनों ही क्या होंगे? एक किस्म में जीरो, दोनों ही एक साथ जीरो नहीं होंगे. और आपको एक क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज में बेसिकली क्या होगा? देखो पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू लीनियर इक्वेशन होती है इस फॉर्म में, ठीक है, जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे. जैसे यहाँ पे लिखे हुए लीनियर इक्वेशन 3x + 4y + 20, यहाँ लिखे हुए x - 2y = 9. यहाँ पे x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, टू वेरिएबल्स. ये a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, b - 2 है और c 9 है. तो इस तरह से टू पेयर्स होंगे आपके पास इस क्वेश्चन में, लीनियर इक्वेशन में, ठीक है. और आपको उसकी साइड आगे ग्राफिकली इसको शो करना है. यहाँ पे किया वैसे इस लाइन के मैंने इसको शो किया, इस लाइन का ग्राफ ये है, इस लाइन का ग्राफ ये. कैसे शो करेंगे? इसमें x के कोऑर्डिनेट पुट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, फिर कोऑर्डिनेट यहाँ पे हम निकालेंगे, किसमें? प्लेन में निकालेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस प्लेन में, ठीक है. वैल्यूज पुट करेंगे, लाइन लगाएंगे, ठीक है. हर एक क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा इसमें, ठीक है. ग्राफ, उसमें ग्राफ बनने के लिए इक्वेशन आपके पास 2 गिवन होगी, या आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, वहां से लीनियर इक्वेशन निकाल लिया और फिर ग्राफ बनाना है, ठीक है. तो ये है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सो मूव टू द एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन. सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 1? स्टेटमेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर. आफ्ताब ने अपनी लड़की से कहा, देखो ध्यान सुनना, आफ्ताब ने अपनी लड़की से कहा 7 years ago, 7 साल पहले, ठीक है. 7 साल पहले की बात कर रहा है वो, ठीक है. आफ्ताब अपनी लड़की से बोल रहे हैं कि 7 years ago, 7 साल पहले, I was 7 times as old as you were then. 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, ठीक है. जितनी तुम्हारी एज थी, मेरी एज उससे कितनी थी? 7 गुना ज्यादा थी. Also 3 years from now, और आज से 3 साल बाद. देखो एक स्टेटमेंट है 10 साल पहले की और एक स्टेटमेंट है 3 साल बाद की. तो I shall be 3 times as old as you will be. बोल रहा है कि आज 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाऊंगा. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली. ये सिचुएशन आपको अलजेब्रिकली शो करनी है. उसके लिए आपको पहले इनकी एजेस निकालनी होगी, माननी होगी, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें आफ्ताब बोल रहा है टोटली 10 साल पहले मेरी एज तेरी एज से 7 गुना ज्यादा थी. तो किसकी एज नहीं थी? हमें यहाँ पे किसी की एज का हिंट नहीं मिल रहा है हमें, तो आफ्ताब की डॉटर का. तो उसकी एज को मान लेते हैं x. क्या मान लेंगे उसकी एज को? x. लिखेंगे लेट आफ्ताब डॉटर एज. राइट नाउ लेट आफ्ताब AFP आफ्ताब्स डॉटर एज इज इक्वल टू x ईयर मान लिया. कितना मान लिया बेटा? x ईयर्स मान लिया, ठीक है. और एंड आफ्ताब एज, आफ्ताब की एज मान लेंगे हम. देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पहला वेरिएबल आ गया x और दूसरा क्या आएगा? दूसरा y मान लेंगे, ठीक है. एंड आफ्ताब एज इज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है. इज इक्वल टू y ईयर्स, ठीक है. सो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट चलते हैं. पहली क्या स्टेटमेंट बोली थी उसमें तो लिखो ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली सिचुएशन के आधार पे हमने बताना है. पहले सिचुएशन के आधार पे क्या बोल रहा था? देखो पहले सिचुएशन के आधार पे वो बोल रहा है कि 7 साल पहले, तो 7 साल पहले जाते हैं 7 years ago, 7 साल पहले. एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स, देखो बेटा बहुत ही सिंपल है. 7 साल पहले आफ्ताब कि डॉटर की एज कितनी होगी? एज ऑफ आफ्ताब डॉटर 7 साल पहले एज ऑफ आफ्ताब डॉटर की एज कितनी होगी? देखो बेटा अगर उसकी आज की आयु x है तो 7 साल पहले कितनी होगी? 7 साल माइनस कर दो आज की आयु से, x - 7 years, x - 7 years. सेम निकालेंगे एज ऑफ आफ्ताब. आफ्ताब की वैल्यू 7 साल पहले होगी y - x years, y - x years. अब देखो उसने क्या कहा 7 साल पहले की, क्या कंडीशन थी? यहां से हमारी अभी फर्स्ट इक्वेशन आने वाली है, ठीक है. लीनियर पेयर की फर्स्ट इक्वेशन आएगी, फिर सेकंड कंडीशन से आएगी, उसने 3 साल बाद की कंडीशन दी है. फिर हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे,
वैल्यूज निकालेंगे एक्स वाई की और ग्राफ बनाएंगे और उसको प्लॉट करेंगे वैल्यूज। दैट्स इट। हमको अलजेब्रिकली शो करने को बोला था, अलजेब्रिकली हम पहले इक्वेशन निकालेंगे फिर उसको ग्राफ में शो करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है वो, ध्यान से देना। वो बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु, मतलब वो बोल रहा है कि 7 साल पहले मेरी आयु तेरी आयु से 7 गुना ज्यादा थी। तो देखो किसकी आयु ज्यादा थी, तो ये उसकी लड़की की आयु है x - 7 ज्यादा थी, बराबर है y - 7, ठीक है। तो बोल रहा है कि उस 7 साल पहले मेरी आयु तेरी कितनी ज्यादा थी, 7 गुना ज्यादा, मतलब 7 से कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्वेश्चन आ जाएगा आपकी 7 - y मल्टीप्लाई करो 7y - 7 7 लेंगे तो बेटा 49 हो जाएगा आपका x - 7, इसको उधर ले आओ तो -7y, इसको भी ले आओ तो प्लस के 49 = 0 वहां बच गया। ये कांस्टेंट टर्म काटना माइनस प्लस माइनस 49 में 7 और 42 बचते हैं, लेकिन बचेंगे प्लस के 42 को बड़े टर्म के साथ क्या लगाओ बेटा, प्लस, बड़े टर्म के साथ क्या लगाओ आपका प्लस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा था कि आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद लिखेंगे 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। आज से 3 साल के बाद में कितनी आयु हो जाएगी, तो हम लिख लेंगे वो पहले ही, आफ्ताब डॉटर एज, ऐसे लिखो एज ऑफ आफ्ताब डॉटर्स, एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर। देखो आज के लिए उसकी x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी, x + 3 बढ़ेगी ना, ये तो उसमें जमा होंगे, ठीक है, x + 3 years एंड एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब की वाई तो y + 3 years। अब चलते हैं उसने क्या कहा था 3 साल बाद के लिए, क्या क्या बोल रहा था 3 साल बाद क्या कंडीशन है, क्या रिलेशन किया है 3 साल के बाद। सो तो क्या बोल रहा था, क्वेश्चन लिखेंगे आई शैल बी 3 times as old as you। बोल रहा था 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना ज्यादा हो जाऊंगा, 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना ज्यादा होगा, तुम्हारी एज का, डॉटर की एज कितनी x + 3 = उसकी एज कितनी है y + 3, तो कौन हो रहा है 3 गुना ज्यादा, उसका पिता हो रहा है, उसके पिता की एज 3 गुना ज्यादा जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करो तो यहां पर जाएगा x + 3 = 3y 3y + 3 जाए 9, x + 3 इधर ले आओ, माइनस का 3y और ये माइनस का 9 = 0, माइनस प्लस माइनस -6 बचेगा बड़े टर्म के साथ, माइनस जो आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखो हम इसको ग्राफ में शो करेंगे, लिखेंगे फोर ग्राफ पहले इक्वेशन नंबर 1 x - 7y + 42 = 0, ठीक है। ये इक्वेशन ले, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट, यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो वैल्यूज होंगी इसकी 3 कॉलम बना लेते लाइक दिस, देखिए हम ये करेंगे x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू खुद आ जाएगी, यहाँ पे x और y की कोऑर्डिनेट लिख लेंगे, फिर कितनी कितनी वैल्यू है तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे और यही पुट करनी है यहाँ पर 0 7 एंड -7, ठीक है। और फिर y की जो आती रहेगी वो हम पुट करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन हम पुट x = 0 इन इक्वेशन 1, ये है आपकी इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन 1 क्या जाता है, x = 0 -7y + 42 ये पूरा 0 हो गया, बचेगा -7y + 42 = 0। और क्या आएगा आपका माइनस के 7y = माइनस के 42, माइनस से माइनस कट y = 42/7 और 7 7 7 6 42 और y आ गया आपकी 6,
तो y की वैल्यू 6 आ गई। कोऑर्डिनेट को कह सकते हैं पहले x की वैल्यू 0 फिर y की वैल्यू 6, तो 0,6 आ गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट। सेकंड को पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो पुट करेंगे 7 पुट कर दो, 7 माइनस 7y प्लस माइनस माइनस कर दो 42 से, सॉरी प्लस 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 हो जाएगा, माइनस नहीं है 7 के साथ। 42 प्लस 7 49। y is equal to 49 by 7 और 7 7 7 7 49, so y is equal to 7। कितना क्या y आपका 7 और कोऑर्डिनेट आ गया, x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। अब हम पुट करेंगे माइनस के 7। -7 ये तो -7 बाय प्लस 42 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस होते हैं 42 से 7 माइनस कर दो बचते हैं 35, प्लस के बचेंगे बाय डब्ल्यू से प्लस है 35 को उस तरफ ले जाओ माइनस के 35 हो जाएगा। माइनस से माइनस काट दो y इज इक्वल टू 35 बाय 7 और 7 7 7 5 y इज इक्वल टू 5। 7 उठ के तो 5 का कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास -7, 5। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स। अब हम निकालेंगे सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो लिख लेंगे सेकंड इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन? योर सेकंड इक्वेशन इज x minus 3y minus के 6 is equal to 0। यही आपकी सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन के लिए बना देंगे टेबल 1 2 x y x y। यहां पे देखो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, यहां पे x की वैल्यू पुट करेंगे हम, यहां पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे 0 0 -1 एंड -2, ये पुट करेंगे हम यहां पे। तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, ठीक है। पुट कर लीजिए x माइनस 3 y की जगह 0 हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0, x 3 इज 0 -6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। कितना आया कोऑर्डिनेट? x कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। 6 वैल्यू का कोऑर्डिनेट आ गया आपका 6,0 लिखना है। क्योंकि x का कोऑर्डिनेट लिखो तो x की वैल्यू पहले आती है फिर y की वैल्यू 0। नेक्स्ट है पुट y इज इक्वल टू -1 इंटू, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 y हो जाएगा -1 -6 इज इक्वल टू 0, x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा 3 -6 इज इक्वल टू 0 और यहां बचेंगे माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। और x कितना आएगा आपके पास है 3। हाउ मच 3। ठीक है। अब पुट करेंगे माइनस 2, पुट y इज इक्वल टू -2 इंटू, तो -2 पुट कर लेंगे x माइनस माइनस प्लस 3 to 6, 6 से 6 गया x कितना रहेगा बेटा आपका 0। इसको क्या कोऑर्डिनेट यहां पर बन गया कोऑर्डिनेट आपका 3 और यहां बन गया 0,2, तो यहां आएगा 3, -1 0, -2। तो ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखेंगे। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ आपने, अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, ठीक है, तो रफ नोटबुक में ड्रॉ कर लो, बाद में ग्राफ नोटबुक परचेज करके उसमें ढंग से ड्रॉ कर लेना, स्पेस छोड़ देना यहां पर आपके लिए, ठीक है।
रजिस्टर है तो रजिस्टर का हाफ से ज्यादा वेट छूटना है। तो हम ग्राफ बनाएंगे। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। दिस इज योर वाई डैश, दिस इज योर एक्स डैश, ओके। यहां पर वाई की वैल्यू नेगेटिव, यहां पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव, यहां पे होता है 0, ठीक है। तो इसके हम डिवीजन देख लेंगे। यहाँ पे डिवीजन देंगे हम, यहाँ पे एक डिवीजन 3 3 का होगा, 3 3 क्या डालेंगे, 3 6 9 12 15 7 5 highest value is 7, नो प्रॉब्लम। 1 1 के ले सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, हाईएस्ट वैल्यू 7 ही है, नहीं जाएगी बाहर। यहां पे देखो 1 2 3 4 5 -7 तो नहीं है। आप डिवीजन ले लें, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ साइज। एक्स डैश 1 2 3 4 5 6, मान लो यहाँ आ गया 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ये है आपका एक्स डैश। वाई में 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4। सबसे पहले हम क्वेश्चन 1 के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे। तो क्वेश्चन 1 के कोऑर्डिनेट है 0 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है क्वेश्चन का, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 बेटा यहाँ है, x की वैल्यू 0, ठीक है। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 6, तो y एक्सिस में अगर हम x की वैल्यू देखें तो 0 यहाँ होती है y एक्सिस में x की वैल्यू, ठीक है। तो 0,6 मतलब x की वैल्यू 0 तो यहाँ है और y की वैल्यू 6 की है, 0,6 आ गया आपका ये 0,6, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 7,7, देखो x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू भी 7, तो ये आ जाएगा आपके यहाँ से 7 के ठीक सामने और 7 के ठीक सामने यहाँ से जाएगा 7,7। नेक्स्ट है -7,5, नेक्स्ट है -7 मतलब x के -7, तो x का -7 कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा x के -7 और 5 y5 ऊपर मिलेगा आपको, तो ये आएगा आपका यहां से आ जाएगा, यहां जैसे देखो 5 और माइनस के 7, तो -7,5 और ये आपकी इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पे लाइक दिस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन x की वैल्यू 6, x की वैल्यू 6 यहाँ पे है और y की वैल्यू 0, इस पूरी एक्सिस में होती है y की वैल्यू 0, तो आगे फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका 6,0, ठीक है 6,0। नेक्स्ट है 0,-2, x के लिए 0 यहां पे, y के लिए -2 कहां होगी बेटा, यहां पे 0,-2, 0,-2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या था आपका, -2, 0,-2, 0,-2 तो हो गया, और कौन सा था -1 वाला, क्या था 1 वाले क्या था, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू x की वैल्यू 3, तो यह आएगा आपका यहाँ पे लाइक यहाँ से y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1 मिला दो। आप अगर इसको ग्राफ में बनाएंगे तो ऐसे आएगा बिल्कुल सीधा, आपने इसको आगे बढ़ा देना, ठीक है, इसको आगे कवर कर देना आपने, ऐसे आगे जाके
और ये आगे जाके कहीं ना कहीं कटेगा, इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से कटेगा आगे जाके, ठीक है, कहीं ना कहीं ये मिलेगा जाके। तो आपको ग्राफ में बनाएंगे, आपका बिल्कुल सही आएगा, कोऑर्डिनेट्स यही लिखना बस जो है यहाँ पे, और आगे जाके ग्राफ मिल जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। Now over to the question number 2.